Hello student. Now today's video lecture we discuss about the graph traversal second method is nothing but the DFS. Okay, depth first search. So first of all, what is the graph traversal? Graph traversal क्या होता है? So traversal it means that visiting the each and every vertices of the particular graph. एग्जैक्टली वन. ओके, एटलीस्ट वन. हमें एटलीस्ट वन टाइम्स आपके ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस है उसको ट्रैवर्स करना है. ट्रैवर्स करना है यानी उसे हमें विजिट करना है. इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर द ग्राफ ट्रैवर्सिंग, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था BFS के थ्रू, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू हमने ट्रैवर्सिंग किया था, जिसमें हमने क्या किया था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था. ओके, बाय यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट किया था. तो जैसे हमने बिफोर स्टार्ट द ट्रैवर्सिंग जो भी हमारा ग्राफ था उसका हमने पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट किया था. एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करने यानी क्या होता है कि हर एक जितने भी वर्टाइसेस है, ओके, इनिशियली आप किसी एक वर्टिस को कंसिडर करो, उसके एडजेसेंट नेबर को फाइंड करना और उससे हम क्या करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करते हैं. सो बिफोर ट्रैवर्सिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द मैकेनिज्म हियर वी यूज इन द ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट. ओके, एंड हाउ यू क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट? फॉर क्रिएटिंग द एडजेसेंसी लिस्ट वी रिक्वायर द पर्टिकुलर दी फाइंड आउट द एडजेसेंट नेबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन नोड, वन वर्टेक्स. ठीक है, आप जो भी वर्टेक्स कंसिडर कर रहे हो, इनिशियल वर्टेक्स रहेगा या सारे जितने भी वर्टेक्स है आपके ग्राफ में, उसका हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, एडजेसेंसी लिस्ट. ओके, आफ्टर दैट वी ट्रैवर्स द ग्राफ. ओके, सो इन BFS में हमने क्या किया था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था, जिसमें फ्रंट एंड से हम एलिमेंट को डिलीट करते थे और रेयर एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते थे, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम फ्रंट एंड रेयर ये दो की पॉइंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, एज वेल एज इसमें जो मैकेनिज्म है क्यू का वो कैसे होता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, जो फर्स्ट इंसर्ट होगा वो पहले डिलीट हो जाएगा फ्रंट एंड से, और जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो लास्ट में डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सो फीफो मैकेनिज्म के थ्रू हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था BFS में ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए. ठीक है, सो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम देखने वाले हैं DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च. ओके, सो what is the depth first search? So DFS uses a stack to hold the nodes that are waiting to be processed. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने BFS में क्या किया था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था to holding the all nodes to find out their adjacent neighbor, to insert adjacent neighbor, and as well the FIFO mechanism to delete the particular one each and every वर्टेक्स. दोज आर वी विजिटेड. ठीक है, जो हम वर्टेक्स को विजिट करते थे उसको हम डिलीट करते थे. ठीक है, तो हम अभी DFS में क्या करने वाले हैं, DFS में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं फॉर ट्रैवर्सिंग करने के लिए. ग्राफ को ट्रैवर्सिंग करने के लिए जितने भी नोड्स है, वर्टाइसेस है, ग्राफ को प्रोसेसिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो DFS, depth first search, is used to perform a traversal of a graph. ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल करने के लिए हम यहाँ पे डेप्थ से ट्रैवर्स करने के लिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर रहे हैं. सो इन दिस मेथड ऑल द वर्टाइसेस आर स्टोर्ड इन अ स्टैक एंड ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज विजिटेड और एक्सप्लोर वन. जैसे मैंने आपको क्यू में बताया था कि क्यू में भी हम जब ग्राफ ट्रैवर्स करते थे बाय यूजिंग BFS में जब हमने ग्राफ ट्रैवर्स किया बाय यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो उसका भी वही फंडा था कि आपको हर एक वर्टेक्स को एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन, ओके, एक ही टाइम आपको विजिट करना है. आप रिपीटेडली उसको विजिट नहीं कर सकते. ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाली है कि आप ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस को ट्रैवर्स करने वाले हो, विजिट करने वाले हो, उसको आप एक ही बार क्या करना है, आपको विजिट करना है. विजिट एटलीस्ट एग्जैक्टली वन टाइम्स. ओके, देन द न्यूएस्ट वर्टेक्स एडेड लास्ट. ओके, इन द स्टैक इज एक्सप्लोर फर्स्ट. न्यूएस्ट वर्टेक्स एडेड लास्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टैक जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इसके पहले बहुत बार हमने स्टैक पढ़ा है. ओके, सो स्टैक का फंडा क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है कि स्टैक में लिफो मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो जो न्यूएस्ट वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, लास्ट में इन होगा, क्योंकि लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो भी आप इंसर्शन होगा वो लास्ट में होने वाला है. ठीक है, क्योंकि वो जैसे क्यू में हम फीफो मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन होगा वो पहले आउट होगा, लेकिन स्टैक में वैसा नहीं होता है. स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है. ओके, सो इसमें ही हम लिफो मैकेनिज्म का
यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो टू ट्रैवर्स द ग्राफ एडजेसेंट लिस्ट ऑफ द ग्राफ इज क्रिएटेड फर्स्ट. ओके, सो वही सेम कंसेप्ट है कि अगर मुझे ग्राफ को ट्रैवर्स करना है, ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमने क्यू में भी किया था. जैसे मैंने आपको क्यू बीएफएस में बताया था कि अगर बीएफएस में अगर आप ग्राफ को ट्रैवर्स करते हो बाय यूजिंग क्यू, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट है ने हर एक वर्टेक्स से उसके नेबरिंग वर्टेक्स क्या है वो फाइंड आउट करना. ओके, तो वही हम सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हम यहाँ पे भी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं. जैसे हमने वहाँ पे क्यू यूज़ करके एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे भी स्टैक यूज़ करने वाले हैं. लेकिन बिफोर ट्रैवर्सिंग द ग्राफ हियर वी यू क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है. ओके, और ये सारे वर्टाइसेस को अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो बिफोर स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ द डीएफएस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एल्गोरिदम. तो एल्गोरिदम क्या होता है, देखो, इनिशियलाइज ऑल द वर्टाइसेस. ओके, सो सबसे पहले हमें सारे वर्टाइसेस को इनिशियलाइज करना है, लिख लेना है कितने वर्टाइसेस है हमारे पास. ओके, देन पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑनटू द स्टैक. अब हम क्या करेंगे, कोई एक वर्टेक्स जो रहेगा, जैसे हम बोलते हैं रूट नोड होता है, उसी तरह से कोई एक रूट वर्टेक्स होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, आपके स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, पुश कर देंगे. ओके, देन रिपीट स्टेप 4 and 5 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी. ये जो प्रोसेसिंग है, पुट इनटू द स्टैक, पुट द वर्टेक्स इनटू द टैग. ठीक है, सो ये जो पुश करने का जो वर्क है, इंसर्ट करने का जो वर्क है स्टैक में, वो कब तक होगा, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. आपका स्टैक एम्प्टी कब होगा, जब आप सारे वर्टाइसेस को विजिट करोगे. ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, स्टैक विजिट करके जब उसको पॉप करोगे, ठीक है, आपको सारे वर्टाइसेस को विजिट करना है, देन उसको पॉप करना है एज पर द रूल्स ऑफ एल्गोरिदम, तब आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. जब भी आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, सो वी कैन से दैट अवर ट्रैवर्सिंग इज कंप्लीटेड. इसका मीनिंग हो जाएगा कि हमने सारे वर्टाइसेस जो है आपके ग्राफ में उन सबको विजिट कर लिया है. ओके, सो इसलिए बोला है कि रिपीट स्टेप नंबर 4 and 5, पुश एंड पॉप. ये जो हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 5 में, तो ये वो जो ऑपरेशन है पुश एंड पॉप का, वो हमें कंटिन्यू करना है जब तक आपका स्टैक एम्प्टी, मतलब आपके स्टैक में सारे वर्टाइसेस को विजिट नहीं हो जाते, और विजिट हो जाने के बाद वो जब तक पॉप नहीं हो जाते सारे एलिमेंट, ठीक है, तब तक हमें ये क्या करना है, वर्क करना है. जैसे ही आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, देन वी कैन से दैट आवर ट्रैवर्सिंग इज सक्सेसफुली डन. ओके, सो स्टेप नंबर 4 क्या है, पॉप द टॉप वर्टेक्स ऑफ द स्टैक. क्योंकि स्टैक में क्या होता है, हम टॉप ऑफ द एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो टॉप मोस्ट वर्टेक्स रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे. ठीक है, स्टेप 5 में क्या होगा, पुश ऑन टू द स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ पॉप वर्टेक्स. इसमें क्या होने वाला है कि अभी जो रिसेंट आपने टॉप ऑफ द एलिमेंट को डिलीट किया है, उसके जो नेबरिंग वर्टेक्स होंगे, जो हम एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू क्रिएट करने वाले, फाइंड करने वाले हैं, उन सबको हमें स्टैक में इंसर्ट करना है. वो ये जो स्टेप नंबर 4 और 5 जो है, पॉप एंड पुश, ये हमें ऑपरेशन कंटिन्यूली परफॉर्म करना है जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है. ठीक है, तो आप जो वर्टेक्स को डिलीट करोगे, पॉप यानी क्या होता है, डिलीट करना, उसके जो एडजेसेंट नेबर है, एडजेसेंट नेबर वर्टाइसेस है, उसको आपको स्टैक में इंसर्ट करना है. एंड देन लास्ट वन इज द एग्जिट. दिस इज द सिंपल एल्गोरिदम, एग्जैक्टली सेम लाइक द क्यू. जैसे हमने बीएफएस का जो एल्गोरिदम था, बीएफएस का एल्गोरिदम जैसे ही आपका डीएफएस का एग्जैक्टली सेम एल्गोरिदम है, बस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन यूज़ करने वाले, बिकॉज हियर वी यूज अ स्टैक. और आपने बीएफएस में क्या यूज़ किया था, फ्रंट एंड रेयर ऑपरेशन, बिकॉज देयर यू यूज द आपने उसमें क्यू का यूज़ किया था. ओके, सो इन द बीएफएस में हमने क्यू का यूज़ किया, तो दैट्स उसमें फ्रंट और रेयर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे. इज एग्जैक्टली सेम एज द पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, बिकॉज हियर वी यूज अ स्टैक. ओके, सो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो. इस एग्जाम्पल में एक ग्राफ है. ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस है. ठीक है, सो टोटल 8 वर्टाइसेस है. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, व्हाट द इनिशियल स्टेज ऑफ द एल्गोरिदम, इनिशियलाइज ऑल द वर्टाइसेस. हम पहले सारे वर्टाइसेस को इनिशियलाइज करेंगे.
ओके, देन व्हाट स्टैक नंबर 2, पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑन टू द स्टैक। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स स्टैक में पुश करना है, बट उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे ही आपके पास ग्राफ आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो हम पहले सारे वर्टाइसेस को इनिशियलाइज कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमारे पास 11, 12, 13 अप टू 18 तक हमने सारे वर्टाइसेस लिख लिया। अब हर एक वर्टाइसेस का हमें एडजेसेंसी लिस्ट फाइंड करना है। तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे फाइंड होगी, तो आप देखो 11 के नेबरिंग वर्टाइसेस क्या है, 12, 13 एंड 18, तो हमने लिख लिया। देन वर्टेक्स 12 के नेबरिंग वर्टाइसेस क्या है, 14, 15, 11, 14, 15। ठीक है, तो हमें सारे वर्टाइसेस के एडजेसेंट नेबर फाइंड करना है, एडजेसेंट नोड फाइंड करना है। सो 13 के क्या है, 13, 11, 16, 17, देन 14, 11 एंड 14, 12 एंड 18। ओके, 14 के क्या है, 12 एंड 18 है। 15 के भी क्या है, 12 एंड 18 है। देन 16 के कितने हैं, 16 के है 13 एंड 18, 17 के 13 एंड 18 एंड 18 के कितने हैं, 18 के है 11, 14, 15, 16, 17। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमने एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट कर लिया। ओके ना, सो अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंट लिस्ट अब हम क्या करने वाले हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो सपोज दैट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, स्टार्टिंग नोड इज 11। अब हम काउंट करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है उसमें हम कंसिडर कर ले कि स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है इज अवर इनिशियल वर्टेक्स से स्टार्टिंग नोड है। तो हमने उसको क्या करना है, अभी पुश को, वो स्टार्टिंग वर्टेक्स को हमें क्या पुश ऑन टू द स्टैक, क्योंकि एल्गोरिथम क्या कहता है, इनिशियलाइज ऑल द वर्टाइसेस and due to which we find out the adjacency list and then push the starting vertex onto the stack। अब हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स कंसिडर किया 11, तो 11 को हम क्या कर देंगे, पुश इनटू द स्टैक। देन उसका स्टेप नंबर 2 क्या एल्गोरिथम का, पुश करने के बाद हमें क्या करना है, पॉप द टॉप वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल तो मेरे स्टैक में 11 एक ही नोड है, तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, पॉप द टॉप एलिमेंट। ओके, सो लास्ट एडेड, जो हमने लास्ट ऐड किया था, कौन सा ऐड किया था, 11, उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम क्या बताता है, पॉप करने के बाद पुश ऑन टू द स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ पॉप्ड वर्टेक्स। जो भी आपने पॉप किया है ना, उस वर्टेक्स के नेबरिंग वर्टेक्स जो है, नेबरिंग नोड है, उसको हमें स्टैक में इंसर्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट लिस्ट, मैंने ऐसी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा है आपको। तो एडजेसेंट नेबर क्या है, 11 के है 12, 13, 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 12, 13, 18। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही सेम स्टेप यूज़ करते हैं एल्गोरिथम की, पॉप द टॉप ऑफ द एलिमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट एड 18 किया था उसको स्टैक से रिमूव कर देंगे एंड पुश एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द पॉप वर्टेक्स ऑन टू द स्टैक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 के जो वर्टाइसेस है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है, आप यहाँ पे एडजेसेंट लिस्ट में देख सकते हो, उसको मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इंसर्ट करना है, पुश करना है स्टैक में। ठीक है, दैट आर नॉट विजिटेड, बट इसमें कंडीशन क्या है, अगर कोई वर्टेक्स ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे ही वर्टेक्सेस को लिखना है, इंसर्ट करना है जो विजिट नहीं हुए हैं। तो अब आप बताओ, 18 के क्या है, 11, 14, 15, 16, 17, ये सारे वर्टाइसेस है। हमने क्या किया, 18 के वर्टाइसेस को ऐड कर देंगे हम, 14, 15, 16, 17, 11 को ऐड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि 11 ऑलरेडी विजिटेड है, हमने विजिट किया था और फिलहाल अभी हमने उसको डिलीट भी कर लिया है। तो जो विजिटेड हुआ है उसको फिर से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रूल है ग्राफ में कि डुप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। ओके, देन स्टेप नंबर 4, अब हमारा लास्ट वर्टेक्स क्या है, 17। तो हमारा वही रूल होता है कि टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉप करो, पहले पॉप करो और उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस को पुश करो। बस ये दो ही अपने को स्टेप को रिपीट करना है कंटिन्यूली अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। 17 को हमने ये पॉप कर दिया, 17 के एडजेसेंट नेबर क्या आप एडजेसेंट लिस्ट में देख सकते हो, 13, 18। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 13 तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और 18 भी हमारे पास था। ठीक है, 18 भी था, उसको भी हमने विजिट किया था, फिलहाल हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो 13 है, 18 इज एडेड बिकॉज ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, तो वो हमने ऐड किया है, 18 तो हमारा क्या हो गया, विजिट हो गया है, और ये जो है 13 ये भी हमने क्या किया है, विजिट किया है। दोनों भी हमारे पास ऑलरेडी स्टैक में है। अभी हमने फिलहाल 18 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। वही बताया कि ऑलरेडी अगर विजिटेड है तो उसको फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विजिट हो गए थे और अगर आपने डिलीट किया है तो नो नीड टू अगेन ऐड दैट वर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि उस टैग के लिए वो वर्टेक्स विजिट हो चुका है। देन टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है अभी, 16। हम 16 को क्या करेंगे,
सिंपली पॉप कर देंगे. सो पॉप द टॉप एलिमेंट लास्ट साइड इज दैट इज 16. और उसके जो एडजेसेंट वर्टाइसेस है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम की स्टेप नंबर 4 और 5 को रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यूली रिपीट कर रहे हैं. ओके, पॉप करना टॉप ऑफ द एलिमेंट को, और उस जो भी आपने वर्टेक्स पॉप किया है उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस को इंसर्ट करो स्टैक में. अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तो उसको इंसर्ट करो. तो आप देखो एडजेसेंट लिस्ट में व्हाट आर द एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ 16 के 13 और 18 ऑलरेडी हमारे स्टैक में अवेलेबल है, ऑलरेडी हमने उसको विजिट कर लिया है, तो फिर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देन टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है अभी 15 को हम पॉप कर देंगे. सो ये टॉप ऑफ द एलिमेंट दैट इज लास्ट दैट इज 15 इज पॉप्ड. ओके, एंड पुश ऑल द एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द पॉप्ड वर्टेक्स ऑन टू द स्टैक. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये है, हाँ यहाँ पे. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 16 हो गए, 15 को करेंगे. 15 के क्या है 12 और 18. सो 12 और 18 हमने ऑलरेडी विजिट किया है, आप देख सकते हो. ठीक है, और एज वेल एज हमने 18 को डिलीट भी कर दिया है. ठीक है, ऑन टू द स्टैक से हमने डिलीट कर दिया, तो फिर से हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो हियर आपका 15 भी पॉप हो जाएगा. देन व्हाट इज द टॉप ऑफ द एलिमेंट, नाउ टॉप ऑफ द एलिमेंट इज 14. सो व्हाट दैट द टॉप ऑफ द एलिमेंट आर डिलीटेड, दैट इज पॉप करेंगे, और उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं इनटू द स्टैक. ओके, सो हमारा 14 का एडजेसेंट नेबर क्या है 12 और 18. दो 12 और 18 ऑलरेडी हमारे स्टैक में है, विजिटेड है. 18 को हमने डिलीट कर दिया है क्योंकि वो टॉप ऑफ द एलिमेंट था इसलिए, लेकिन 12 हमारे पास अभी भी है, और 18 भी हमने ऑलरेडी विजिट किया था, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन व्हाट इज द टॉप ऑफ द एलिमेंट नाउ 13. ओके, सो सेम प्रोसेस, pop the top of the element that is 13 and all the adjacent vertices of the 13 push into the stack. So 13 के adjacent neighbor क्या है, 13 के adjacent neighbor है 11, 16, 17. तो हमने 11 को भी विजिट कर लिया है, 16 को भी विजिट कर लिया है. ठीक है, एज वेल एज हमने कितना है आपका 13 का ना, 13 का है 16, तो हमने 16 को भी विजिट कर लिया है, और एज वेल एज हमने उसको डिलीट भी कर दिया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 12 और 18 आर नॉट एडेड बिकॉज ऑलरेडी विजिटेड. ठीक है, एज वेल एज 17 को भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 17 को भी हमने विजिट किया था, और फिलहाल हमने उन दोनों उसको डिलीट भी कर दिया, 18 को भी डिलीट कर दिया हमने, और हमने 16 17 को भी डिलीट कर दिया है. ठीक है, आप स्टेप नंबर ये जो है यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, हमने 18 को भी डिलीट कर दिया है, 17 को भी डिलीट कर दिया है, 16 को भी हमने विजिट कर लिया है. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द टॉप ऑफ द एलिमेंट, इट इज 12. ओके, सो पॉप द टॉप ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड पुश ऑल द एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द पॉप वर्टेक्स. ओके, तो हम 12 को डिलीट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे 12 के एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या है, आप देख सकते हो इसमें 12 का एडजेसेंट वर्टेक्स है 11, 14, 15. बट आप यू ऑब्जर्व दैट 11, 14, 15 ऑल द 3 वर्टाइसेस वी ऑलरेडी विजिटेड, नॉट एडेड बिकॉज दे आर ऑलरेडी विजिटेड ऑन टू द स्टैक और डिलीटेड, और हमने उसको डिलीट भी कर दिया क्योंकि वो कभी ना कभी टॉप ऑफ द स्टैक हुए थे, इसलिए उसको हमने डिलीट भी कर दिया. सो आप देख सकते हो नाउ अवर स्टैक इज एम्प्टी, हमारा स्टैक क्या हो गया है अभी, एम्प्टी हो गया है. सो व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, आपको स्टेप नंबर 4 और 5 कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. एम्प्टी हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारा क्या होता है एग्जिस्ट. ओके, एग्जिट कर देंगे हम इसमें. सो यहाँ पे हमारा जैसे स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हम क्या यहाँ पे ट्रैवर्सिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और वी कैन से दैट अवर DFS traversing of graph is successfully done. So what the DFS of that particular, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो 11, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 जैसे जो जो एलिमेंट को आप पॉप कर रहे हो वो एलिमेंट को हमने लिखा है. ठीक है, हमने पहले 11 आप देख सकते हो, पहले हमने 11 को पॉप किया, देन 18, देन 17. ठीक है, देन उसके बाद हमने 16, 15, 14, 13, 12, तो वही सीक्वेंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. Okay, so this is another method of the graph traversal is called as the DFS. I hope you understand this video. Thank you.